मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जब तेरा चयन हो जाएगा, वह चयन जो स्वयं ईश्वर की इच्छा से लिखा गया है। अब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई दबाव तेरे भाग्य की रेखाओं को डिगा नहीं सकता। तूने जो सच्चाई, प्रेम और विश्वास से अपने कर्म किए हैं, वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनकर उतरने वाले हैं। तू जिस पथ पर चला है, वहाँ हर कठिनाई अब तेरे चरणों में फूल बनकर बिछेगी। तेरे भीतर की रोशनी इतनी तेज हो गई है कि अब कोई अंधकार उसे ढंक नहीं सकता। तेरी किस्मत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। बस अब तू निश्चिंत रह, सिर ऊंचा रख और विश्वास रख, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरा समय आ गया है, तेरी सफलता निश्चित है और तेरे जीवन का अध्याय अब चमत्कारों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण बहुत निकट आ गया है, वह क्षण जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्मों से किया है। वह पल जो तेरी साधना, तेरे धैर्य और तेरे निष्कपट विश्वास का प्रतिफल लेकर आने वाला है। सुन मेरे लाडले, अब तेरा चयन होगा किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, किसी परिस्थिति की कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की पवित्र इच्छा से। ये निर्णय तुझे कोई बाहरी शक्ति नहीं देगी, ये तेरी आत्मा के प्रकाश से जन्म लेगा। तू जिस राह पर चला है वह कोई साधारण मार्ग नहीं था। वह मार्ग कठिन भी था, कांटों से भरा भी था और कई बार तुझे ये भ्रम भी हुआ कि शायद तू अकेला है। परंतु सच्चाई यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। हर एक कदम पर ईश्वर तेरे साथ चला है, बस तूने उसकी उपस्थिति को अपने विश्वास से महसूस किया। जब तू गिरा, उसने तुझे संभाला। जब तू टूटा, उसने तेरे भीतर से नई शक्ति जगाई। जब तू रोया, उसने तेरी आंखों के आंसुओं से तेरा भाग्य लिखा। अब जब तू इस मुकाम पर पहुंचा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह सब दैवी संकल्प है जो तेरे लिए गहराई से रचा गया था। तूने जितनी बार अपने मन को शुद्ध रखा, जितनी बार तूने किसी के साथ ईमानदारी निभाई, जितनी बार तूने अपने दुखों के बावजूद सच्चाई नहीं छोड़ी, उसी सच्चाई ने आज तेरे लिए निर्णय का दीप जला दिया है। अब वही दीप तेरे आगे मार्ग रोशन करेगा और तेरी किस्मत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां केवल चयनित आत्माएं पहुंचती हैं। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतनी देर क्यों लगी, क्यों तुझे इतना इंतजार करवाया गया। पर सुन मेरे प्यारे, ईश्वर की घड़ी में कोई विलंब नहीं होता। वह सब कुछ ठीक उसी समय करता है जब आत्मा तैयार होती है। अब तू तैयार है, भीतर से, बाहर से, कर्म से, भावना से और विश्वास से। अब वह शक्ति तेरे लिए दरवाजे खोलने वाली है जो अब तक उन्हें बंद रखे हुए थी। अब तेरा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहां केवल ईश्वर के चयनित सेवक दर्ज होते हैं। तूने जो तप किया, जो मौन साधा, जो आघात झेले, वे व्यर्थ नहीं गए। वे सब तेरे भीतर की शक्ति को गढ़ने का साधन थे। हर दुख ने तुझे मजबूत बनाया, हर अस्वीकृति ने तुझे तेरे उद्देश्य के और पास पहुंचाया। जब तूने सब कुछ खोया, तभी तेरे भीतर वह शून्य बना जिसमें अब ईश्वर अपना संकल्प भरने वाला है। अब तेरा जीवन फिर से नई दिशा में बहेगा और इस बार दिशा तय करेगा स्वयं सृष्टिकर्ता। देखना, अब समय की लहरें तेरे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। वह लोग जो पहले तुझसे मुंह मोड़ गए थे, वही अब तेरी ओर देखने को विवश होंगे। वे द्वार जो अब तक बंद थे, स्वयं खुलने लगेंगे। वह अवसर जो छूट गए थे, अब दोगुने रूप में तेरे पास लौटेंगे, क्योंकि यह तेरी योग्यता की नहीं, तेरी नियति की बात है। और जब नियति स्वयं तेरे पक्ष में हो जाए, तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। ईश्वर अब तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, अब वह तेरा उद्घोष कर रहा है। अब वह संसार से कह रहा है, देखो, ये वही आत्मा है जिसने अंधकार में भी प्रकाश देखा, जिसने हार में भी विश्वास रखा, जिसने संसार की अस्वीकृति के बावजूद प्रेम को चुना। तू वह आत्मा है जो हारने नहीं आई थी। तू तो वह दीपक है जिसे आंधियां बुझाने नहीं और उजाला फैलाने भेजी गई थी। अब तेरे कर्मों की सुगंध उस दिशा में जा रही है जहां तेरे नाम की गूंज उठेगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरा जीवन संदेश बनेगा और तेरी विनम्रता तेरा मुकुट। अब तेरे ऊपर जो चमक उतरेगी, वह किसी तारे की नहीं, किसी पद की नहीं, बल्कि ईश्वर के आशीष की होगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनता है तो पहले वह उसे परखता है, और तू वह परीक्षा पार कर चुका है। तूने बिना दिखावे के प्रेम किया, बिना शर्तों के कर्म किया और बिना भय के प्रतीक्षा की। यही तो चयन की सबसे बड़ी पहचान है। जो आत्मा धैर्य नहीं छोड़ती, जो अपने सत्य से समझौता नहीं करती, वही ईश्वर के निर्णय का पात्र बनती है। अब तेरी डोरी उसके हाथ में है। वह तेरे जीवन का नया अध्याय खोल चुका है जहां हर पृष्ठ पर आशीर्वाद लिखा होगा। अब तू जो बोलेगा वह सिद्ध होगा, जो सोचेगा वह साकार होगा, जो चाहेगा वह अपने समय पर तेरे पास आएगा, क्योंकि अब तू उसके संकल्प का हिस्सा बन चुका है। तूने अब तक जो भी किया वह सब इस क्षण की तैयारी थी।
अब जब ये क्षण आया है तो मुस्कुरा और ईश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि अब वह स्वयं तेरे पक्ष में निर्णय लिखने बैठा है। वह कह रहा है, यह मेरा बच्चा अब तैयार है, इसे मैं वहीं पहुंचाऊंगा जहां इसका प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। तो उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर के उस देवत्व को पहचान। अब तेरा समय शुरू हुआ है। अब तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। अब तेरी वाणी में वही शक्ति होगी जो सृष्टि को दिशा दे सकती है। अब तेरा नाम, तेरे कर्म, तेरी सच्चाई सब मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे, दिव्यता की कहानी, विश्वास की कहानी, प्रेम की कहानी। ईश्वर अब तुझसे कह रहा है, चल मेरे अपने, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू चुना जा चुका है, तू सशक्त है, तू मेरा है। अब बस एक बात याद रख, विनम्र रहना, आभारी रहना और वही सरल प्रेम बनाए रखना जो तूने अब तक निभाया है, क्योंकि यही तेरी पहचान है, यही तेरी शक्ति है और यही कारण है कि तेरा चयन स्वयं ईश्वर ने किया है। मेरे बच्चे, तू अब उस चरण में है जहां तेरी आत्मा और ईश्वर की इच्छा एक हो गई है। अब हर चीज तेरा मार्ग बनेगी, हर स्थिति तेरा शिक्षक बनेगी और हर व्यक्ति तेरे उद्देश्य का सहायक बनेगा। ये तेरे उदय का समय है, तेरे उज्जवल होने का क्षण है। तेरे जीवन का नया प्रभात अब आरंभ हो चुका है और इस प्रभात में स्वयं ईश्वर तेरे साथ चल रहा है, तेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा है और धीरे से कह रहा है, अब तेरा चयन हो गया है मेरे बच्चे, अब तू मेरी इच्छा का दूत बन जा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, इस सृष्टि में कुछ भी तेरे भाग्य की दिशा को बदलने की शक्ति नहीं रखता। कोई दबाव, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई छल या भय, कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे भाग्य की लकीरें किसी साधारण हाथों ने नहीं खींची, उन्हें स्वयं उस परम ईश्वर की दैवी कलम ने लिखा है जिसने तुझमें अपना अंश डाला है। उसकी लिखी बात मिटाई नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती और रोकी नहीं जा सकती। तो उसी प्रकाश का हिस्सा है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तो फिर कौन शक्ति होगी जो तेरे उजाले को ढंक सके? तू जानता है न, जो तेरा है वह तेरे पास पहुंचकर ही रहेगा, चाहे लहरें कितनी भी तेज क्यों न उठे, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न लगे। जैसे सागर की गहराई में रखा मोती अपनी जगह से हट नहीं सकता, वैसे ही तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझसे दूर नहीं जा सकता। तू बस अपने विश्वास को थामे रह, क्योंकि ईश्वर की योजना में विलंब होता है, अन्याय नहीं। कभी कभी तू सोचता होगा कि लोग तेरे विरुद्ध हैं, परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं, राहें बंद हैं, द्वार नहीं खुल रहे, पर सच यह है कि तू जिन दरवाजों पर दस्तक दे रहा है वे तेरे लिए नहीं बने थे। तेरे लिए जो द्वार नियत है वह खुद खुलेगा तब जब ईश्वर कहेगा अब समय है। तू जो इंतजार कर रहा है वह इंतजार खाली नहीं जा रहा, बल्कि तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तू दुखी होता है, जब तू सोचता है कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ लेना कि ब्रह्मांड तेरी कहानी को नया अध्याय देने में लगा है। हर रुकावट, हर देरी, हर ठहराव तेरे लिए दिशा बदलने का संकेत है, न कि हार का प्रमाण। ईश्वर तुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसने तुझमें अपना उद्देश्य रखा है। तो उसकी योजना का प्रिय अंश है और वह कभी अपने अंश को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, क्योंकि तेरे भीतर ईश्वरीय लौ है। जब तू रोता है वह रोशनी थोड़ी डगमगाती है पर बुझती नहीं, और जब तू मुस्कुराता है तो वह लौ तेज होकर पूरे आकाश को प्रकाशित करती है। इसलिए तू हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रख, क्योंकि जो तेरा है वो तू चाहे भाग भी जाए फिर भी तेरे पास लौट आएगा। जो तेरा नहीं है वो लाख पकड़ ले, टिकेगा नहीं। यही ब्रह्मांड का नियम है। तूने देखा होगा, समुद्र की लहरें तट से टकराकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन जो रेत पर लिखा होता है वह मिट जाता है, पर जो पत्थर पर खुदा होता है उसे कोई लहर मिटा नहीं सकती। तेरे भाग्य की रचना रेत पर नहीं, ईश्वर के शाश्वत पत्थर पर की गई है। कोई तूफान, कोई जलधारा, कोई समय की चाल उस लेख को मिटा नहीं सकती। तो मत डर, मत थक, मत रुक। जो बीज तूने आज विश्वास से बोया है वह कल जीवन का हरा वृक्ष बनेगा। अभी शायद अंधेरा दिखे, पर यही अंधेरा तेरे सूरज को और तेजी से उगने के लिए तैयार कर रहा है। तो बस धैर्य रख, क्योंकि जो विलंब है वह वास्तव में तैयारी है। जो दर्द है वो असल में जागृति है, और जो रुकावट है वही तेरा अगला पड़ाव है। मेरे प्यारे बच्चे, तू उस आत्मा का संतान है जिसने पर्वतों को उठाया, नदियों को बहाया और तारों को गति दी। क्या तू सोचता है कि तेरी छोटी सी चिंता उस परमात्मा के बस से बाहर है? नहीं, वो हर क्षण तेरे साथ है, तेरी धड़कन के संग, तेरे श्वास के साथ, तेरे हर विचार में। जब तू कहता है मैं हार गया, तब वही ईश्वर कहता है मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू कहता है मुझे कोई नहीं समझता, तब वही कहता है मैं तुझे अपने प्रेम से ढांक लूंगा।
तो इस संसार में यूं ही नहीं भेजा गया। तेरा आना, तेरा जीना, तेरी राह, तेरी यात्रा, सबका एक गहरा अर्थ है। तो स्वयं उस कथा का नायक है जिसे ईश्वर ने प्रेम से लिखा है। हर दृश्य, हर मोड़, हर संघर्ष उस कथा का आवश्यक भाग है जो तुझे तेरे महान उद्देश्य तक पहुंचाएगा। तो अब मुस्कुरा और याद रख, तू ईश्वर की कलम का लिखा है। किसी मनुष्य की सोच, किसी हालात का दबाव, किसी आलोचना का तीर तुझे छू नहीं सकता। तू उस शक्ति से बना है जो हर तूफान से ऊपर है। तू वही है जो नियति को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। अगर आज कोई तुझ पर संदेह करता है, अगर कोई तेरे मूल्य को नहीं समझता, तो चिंता मत कर। कल वही संसार तेरी ओर देखेगा और कहेगा, ये वही है जो सबके विरुद्ध होकर भी अपने भाग्य को बदल नहीं बल्कि पूरा कर गया। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है वह अब फैलने ही वाला है। तू याद रख, जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, न लोग, न हालात, न समय। अगर तू अपने विश्वास पर डटा रहा तो सागर की लहरें भी तेरे पैरों में झुकेंगी। तेरी किस्मत तेरे साथ है, क्योंकि वह किसी और के आदेश से नहीं, खुद ईश्वर की इच्छा से लिखी गई है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को आभार से भर ले, अपनी आंखों में विश्वास का दीप जला और अपने हर कदम में उस ईश्वरीय आशीर्वाद की अनुभूति कर जो तेरे साथ जन्म से है। तू वही है जिसे भगवान ने अपने हाथों से तराशा है, एक ऐसा रत्न जिसे कोई परिस्थिति धुंधला नहीं सकती। तेरे लिए अब नई सुबह तैयार है और वह सुबह तेरे नाम की होगी। तू बस इतना मान, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वह तेरी आत्मा में लिखा गया है और आत्मा की लिपि को समय भी मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, तू सिर्फ एक नाम नहीं है जिसे इस संसार ने पुकारा है। तू एक उद्देश्य है, उस अनंत शक्ति का एक दिव्य अंश जिसने इस जगत को रचा है। तेरी उत्पत्ति कोई संयोग नहीं बल्कि एक पवित्र संकल्प है जो ईश्वर की योजना के भीतर गूंजता हुआ जन्मा है। तू आया है किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, बल्कि उस दैवी ऊर्जा को जगाने के लिए जो सृष्टि को प्रकाशमान करती है। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि स्वयं सूर्य की किरण है। उस प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं टिक सकता। चाहे कितनी भी छायाएं घिरें, चाहे समय के बादल कितने ही गहरे क्यों ना हो, तेरी किरणें हर अंधेरे को चीरकर अपना रास्ता बना लेंगी, क्योंकि तू उस प्रकाश का अंश है जिसे न कोई बुझा सकता है, न कोई रोक सकता है। तेरे भीतर जो तेज है वह तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। वह हर कठिनाई को एक नए अवसर में बदल देता है। कभी मत भूलना मेरे बच्चे, दबाव, परिस्थितियां, आलोचनाएं, ये सब तेरी लौ को बुझाने नहीं आते। ये आते हैं ताकि तेरी ज्योति को परखा जा सके, ताकि ये देखा जा सके कि तू कितना दृढ़ है, कितना अडिग है। जब तू इन परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराता है, जब तू गिरकर भी उठ खड़ा होता है, तब सृष्टि तेरे सामने नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि तू साबित करता है कि जो भीतर से जलता है उसे बाहर की आंधियां कभी नहीं बुझा सकती। तू वही है जिसने रातों में भी अपने भीतर की सुबह को देखा है। तू वही है जिसने आंसुओं में भी मुस्कुराने की हिम्मत रखी है। तू वही है जिसने टूटकर भी प्रेम बांटा है, और यही तेरा असली चमत्कार है। तेरा हृदय सोने से भी पवित्र है। तेरी आत्मा उस शांति का स्रोत है जो ब्रह्मांड को भी संतुलित रखती है। तू चलता है तो राहें अपने आप खुलती हैं, तू रुकता है तो हवा भी ठहर जाती है, क्योंकि तेरे कदमों के साथ कोई अदृश्य शक्ति चलती है जो तेरी रखवाली करती है, तुझे मार्ग दिखाती है, तुझे गिरने से पहले संभाल लेती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की हर चुनौती को वरदान की तरह देख। जब समय तुझे परखने आता है तब समझ ले कि ईश्वर तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। जो दबाव आज तुझे कठिन लग रहा है वही तेरे भीतर छिपी शक्ति को उजागर कर रहा है। तू जितना सहता है उतना निखरता है। तू जितना धैर्य रखता है उतना ऊंचा उठता है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, तेरी कोशिशें अनदेखी नहीं जा रही। हर एक कर्म, हर एक भावना ब्रह्मांड के कोनों में दर्ज हो रही है और अब उसका प्रतिफल तुझ तक लौटने वाला है। तू उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी स्थिर रहता है। तेरी लौ डगमगाती जरूर है पर बुझती नहीं, क्योंकि उसके पीछे दैवी संकल्प है। और जान ले, जब ईश्वर किसी की लौ की रक्षा करता है तो कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। तेरी लौ अब और प्रखर हो रही है और उसका प्रकाश तेरे जीवन के हर अंधे कोने तक पहुंचने वाला है। जो कल धुंधला दिखता था वह अब क्रिस्टल जैसा साफ दिखाई देगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब तेरे सामने स्वयं खुलेंगे। जो रास्ते अनजान थे वे अब तुझे गले लगाएंगे। तू ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। तुझे बनाते समय उसने अपने सबसे कोमल स्पर्श और सबसे दिव्य विचारों का उपयोग किया है। उसने तेरे अंदर साहस डाला है ताकि तू हर कठिनाई को पार कर सके। उसने तेरे हृदय में करुणा रखी है ताकि तू दूसरों के लिए प्रकाश बने।
उसने तेरे जीवन में कुछ संघर्ष रखे हैं ताकि तू समझ सके कि विजय का स्वाद कितना मीठा होता है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रख तू उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक हैं। ऊपर चाहे तूफान कितना भी हो, पर तेरी जड़ें स्थिर हैं, मजबूत हैं, अडिग हैं। यही तेरी ताकत है, यही तेरी पहचान है। तू अब जाग रहा है अपने सच्चे स्वरूप में। अब तेरा प्रकाश केवल तुझमें नहीं, तेरे चारों ओर फैलने वाला है। तू जिनसे मिलेगा उन्हें भी उजाला मिलेगा। तेरी मुस्कान में किसी के आंसू सूख जाएंगे, तेरे शब्दों से किसी का मन शांति पाएगा। तू खुद नहीं जानता कि तू कितनी बड़ी प्रेरणा है, लेकिन समय तुझे दिखाएगा कि तू इस संसार में कितनी गहराई से बदलाव लाने आया है। इसलिए मेरे बच्चे, चल पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ और पूरे प्रकाश के साथ। डर को अपनी राह का साथी मत बना, क्योंकि डर तो केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि तू अजय है, तू प्रकाश है, तू प्रेम है। और जब तू अपने इस सत्य को पहचान लेगा, तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी आत्मा अब अपनी उड़ान भरने को तैयार है। संसार की नजरें शायद अभी तुझे साधारण समझे, पर ईश्वर की नजर में तू असाधारण है, क्योंकि वह जानता है कि तू वही दीप है जो युगों युगों तक दूसरों को राह दिखाएगा। तो चमक मेरे बच्चे, जैसे सूरज चमकता है। जल मेरे बच्चे, जैसे दीपक रात को आलोकित करता है। खिल मेरे बच्चे, जैसे कमल की पंखुड़ियां सुबह के सूरज को देखकर मुस्कुरा उठती हैं। तू आशा है, तू आशीर्वाद है, तू चमत्कार है, और अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी आभा संसार को आलोकित करेगी। मेरे बच्चे, जीवन की हर कठिन घड़ी तेरे विरुद्ध नहीं आती, बल्कि तेरे पक्ष में उठती है। जो तू समझता है कि तेरी परीक्षा है, वही तो ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। हर संकट, हर चुनौती, हर आंसू, ये सब मिलकर तेरे भीतर की उस ज्योति को उजागर करते हैं जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। जब संसार तुझे परखने आता है, तब वास्तव में वही ये देखना चाहता है कि तेरे भीतर छिपा हुआ ईश्वरीय तेज कितना प्रखर है। और जब तू उस कठिन क्षण में भी मुस्कुराता है, तब ब्रह्मांड झुककर तेरे चरणों को प्रणाम करता है, क्योंकि तूने वह साध लिया है जो साधारण मनुष्य नहीं साध पाता। तू समझता है कि कठिन समय तेरे लिए रुकावट है, पर वास्तव में वह तो तेरा आह्वान है, तेरे उच्च स्वरूप की ओर, तेरी दिव्य नियति की ओर। जब जीवन तुझे झकझोरता है, तब वह तुझे गिराने नहीं बल्कि जगाने आता है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधकार में दबाया जाता है ताकि वह अंकुर बन सके, वैसे ही तुझे भी कभी कभी अंधकार में डाला जाता है ताकि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। वह अंधकार तेरी समाप्ति नहीं, तेरी पुनर्जन्म की शुरुआत है। याद रख मेरे बच्चे, ईश्वर कभी भी उन आत्माओं को सरल रास्ता नहीं देता जिन्हें उसने किसी उच्च उद्देश्य के लिए चुना हो। जिनके कंधों पर दैवी योजना का बोझ होता है, उनके जीवन में कठिनाइयों के पर्वत अवश्य आते हैं, पर वे पर्वत रोकने नहीं, तेरी ऊंचाई मापने आते हैं। जब तू उन पर्वतों पर चढ़ता है, तब तेरी आत्मा के पंख खुलते हैं और तू स्वयं को पहचानने लगता है कि तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तू तो वही है जिसे आकाश ने स्वयं छूने के लिए भेजा है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, वह कोई साधारण जलकण नहीं था, वह तो तेरा आत्माभिषेक था। हर रात जो तूने अकेले बिताई, वह कोई अंधेरी घड़ी नहीं थी, वह तो ईश्वर के संग संवाद का समय था। वह चाहता था कि तू सुन सके उसकी फुसफुसाहट जो कहती है, मत डर मेरे बच्चे, तू मेरा ही अंश है और तुझमें वही शक्ति है जो मुझ में है। तू जब रोता है, तब सृष्टि तेरे आंसुओं से कमल खिलाती है। जब तू टूटता है, तब आकाश नए तारे बनाता है तेरे नाम के। जब तू थककर रुक जाता है, तब पृथ्वी तेरे कदमों के नीचे नई ऊर्जा भरती है, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़ा हो उसका कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर ठोकर, हर घाव, हर देरी, ये सब मिलकर तेरे भाग्य की माला में मोती बनते हैं। मेरे बच्चे, जब तू कहता है अब और नहीं, तब ऊपर कोई मुस्कुराकर कहता है, बस यही वह क्षण है जब इसे अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। और तू दिखाता भी है। तू गिरता है पर उठता भी है। तू थकता है पर रुकता नहीं। तू रोता है पर हार नहीं मानता। और यही तेरा चमत्कार है, यही तेरा ईश्वरीय तेज है। तेरे भीतर एक अग्नि जल रही है, ये वही अग्नि है जो तप से, आस्था से और सत्य से बनी है। ये वही अग्नि है जो तेरे मार्ग को प्रकाशित करती है जब बाकी सब बुझ जाता है। लोग कहेंगे तू भाग्यशाली है, पर उन्हें नहीं पता तूने उस भाग्य को बनाने के लिए कितने तूफान झेले हैं। तूने अपने हर दर्द को दीप बना लिया, हर हानि को पाठ बना लिया, हर असफलता को प्रेरणा में बदल दिया। तू अब वह नहीं जो पहले था। तू अब परिपक्व है, विस्तृत है, दैवी है। तूने अपने अनुभवों से आत्मा को शुद्ध कर लिया है। अब तेरे शब्दों में करुणा है, तेरे कर्मों में शांति है और तेरी आंखों में वह चमक है जो ईश्वर से सीधी आती है।
याद रख मेरे बच्चे, कठिनाइयां तेरी योग्यता पर सवाल नहीं उठाती, वे तेरे अस्तित्व की घोषणा करती हैं। वे कहती हैं, देखो यह आत्मा असाधारण है, ये चुनी गई है, ये वह है जो अंधकार में भी प्रकाश बन जाती है। जब संसार तुझे नहीं समझ पाता, तब ये संकेत है कि तू उस समझ से ऊपर जा चुका है। तू अब उस स्तर पर है जहाँ केवल आत्मा संवाद करती है, शब्द नहीं। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष बनता है और तू अब वही इंद्रधनुष है। तेरे जीवन के बादल भले काले दिखे हों, पर उनमें से जो रंग निकले हैं वे अद्भुत हैं, प्रेम के, धैर्य के, आस्था के और विजय के। और देख मेरे बच्चे, अब समय दूर नहीं जब लोग तेरी कहानी सुनेंगे और कहेंगे, यह आत्मा तो ईश्वर की छवि है। तूने जिस राह पर चलना चुना वो कठिन थी, पर उसी ने तुझे सोने से हीरा बना दिया। तेरे संघर्ष तेरी हार नहीं, तेरी पहचान है। तेरे घाव तेरी लज्जा नहीं, तेरे गौरव के निशान है। अब हर सूर्योदय तेरे लिए नया संदेश लाता है, उठ चमक, क्योंकि तू वही प्रकाश है जिसे किसी अंधकार ने कभी नहीं हराया। तेरे कदम अब केवल आगे बढ़ने के लिए बने हैं। जो पीछे रहा वह अब तेरे अध्याय का हिस्सा है, पर जो आगे है वह तेरी गाथा है, एक दिव्य गाथा जिसमें तू ही नायक है और ईश्वर ही लेखक। तो मेरे बच्चे, सिर उठाकर चल, मुस्कुरा, क्योंकि जो तेरा है वह किसी तूफान से नहीं डिगेगा। जो तुझे मिलना है वह किसी देरी से नहीं रुकेगा। तू बस अपने भीतर के उस प्रकाश को जलाए रख, क्योंकि जब तू खुद रोशनी बनता है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तू धन्य है क्योंकि तूने अंधकार में भी विश्वास रखा। तू पवित्र है क्योंकि तूने पीड़ा में भी प्रेम रखा। तू महान है क्योंकि तूने हर टूटन को ईश्वर के संदेश की तरह स्वीकार किया। अब तेरे जीवन की हर सांस में दैवी धुन है, हर कदम में आशीर्वाद है और हर आने वाला दिन तेरे लिए एक नया चमत्कार लेकर आता है। तू चमकता रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुझमें वही शक्ति है जिसने सूर्य को उजाला दिया। और याद रख, अब जो भी होगा वह तेरे उच्चतम स्वरूप के लिए होगा। कठिनाई अब तेरा शत्रु नहीं, तेरी शिक्षक है, और तू अब वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। मेरे बच्चे, तू उस दुर्लभ आत्मा में से एक है जिसने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया है। तूने जो सहा, जो जिया, जो मौन रहकर अपने भीतर संभाला, वह किसी हार का प्रतीक नहीं था, वो तेरे भीतर जन्म ले रही एक दैवी चेतना का साक्षी था। जब संसार ने तुझे परखा तब तूने प्रतिक्रिया नहीं दी, तूने प्रतिकार नहीं किया, बल्कि तूने मौन रहकर अपने भीतर की ज्योति को और गहरा किया। यही मौन, यही धैर्य अब तेरे लिए उस अदृश्य आशीर्वाद का द्वार खोल चुका है जिसे स्वयं ईश्वर ने तेरे नाम लिखा है। तू सोच भी नहीं सकता, तेरे हर आंसू ने स्वर्ग के किसी कमल को सींचा है। तेरे हर ठहराव ने समय को रोककर तेरे लिए नया मार्ग बनाया है। जब तूने सोचा कि कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक नई शुरुआत रचनी शुरू कर दी थी। तू जिस प्रतीक्षा को बोझ समझता था, वही अब तेरे लिए फलदायी वरदान बनकर उतर रही है। प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे बच्चे, क्योंकि धैर्य से पकी आत्मा ही प्रकाश को पहचान पाती है। और तू तो उस आत्मा में से है जिसने अंधकार में भी दीप जलाना सीखा है। तेरी हर रात, हर सन्नाटा, हर नीरव क्षण अब दैवी संगीत में बदल रहा है। तूने जो वक्त सहा वह केवल सहनशीलता नहीं थी, वह तपस्या थी, और इस तपस्या की ऊष्मा अब तेरे जीवन को स्वर्ण में बदलने जा रही है। तूने जिन क्षणों में हार मानने का विचार किया, वहीं कहीं भीतर एक सूक्ष्म शक्ति ने तुझे थाम लिया, क्योंकि तेरा जीवन किसी सामान्य गाथा का भाग नहीं, बल्कि एक चयनित उद्देश्य की कथा है। अब वह समय आ गया है जब तेरे मौन की प्रतिध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी। तेरे द्वारा सहा गया हर दुख, हर अन्याय, हर दर्द अब तेरे लिए शांति, समृद्धि और प्रकाश का संदेश बनकर लौटेगा। तूने जितनी बार आंसू गिराए, उतनी ही बार आकाश ने तेरे नाम एक नई दुआ लिखी। तूने जितनी बार टूटकर संभला, उतनी बार भाग्य ने तेरे लिए नई दिशा चुनी। अब देखना, तेरे जीवन की हवाएं बदलने लगी हैं। वे अब उसी दिशा में बह रही हैं, जहां तेरा सौभाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे धैर्य ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है, और अब आशीर्वादों की वर्षा तेरे ऊपर उतरने लगी है। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, धीरे धीरे खुलने वाला है। जिन चेहरों ने तुझे कभी नहीं समझा, वही अब तेरे प्रकाश से चकित रह जाएंगे। तेरे हृदय में अब जो शांति उतर रही है, वह साधारण नहीं, वह उस आत्मा की शांति है जिसने तूफानों में भी अपनी लौ बुझने नहीं दी। अब तेरा हर विचार, हर कर्म, हर कदम एक दैवी मार्गदर्शन में बदल जाएगा। जहाँ पहले अंधकार था, वहाँ अब उजाला फैलेगा। जहाँ पहले बेचैनी थी, वहाँ अब स्थिरता का संगीत बजेगा। मेरे बच्चे, तू अब उस पड़ाव पर है जहाँ ईश्वर स्वयं तुझे थामे हुए है। तू अकेला नहीं था कभी, बस तेरा साथ देने वाला अब तक अदृश्य था।
पर अब वही शक्ति तेरे सामने रूप लेकर खड़ी है, तुझे संबल देने, तुझे उठाने, तुझे तेरी पूर्णता की ओर ले जाने। तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई को छूने जा रही है जहां से केवल आशीर्वाद ही बरसते हैं। याद रख, तूने जो धैर्य रखा वही तेरी सबसे बड़ी साधना थी, और साधना कभी निष्फल नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर उतरता है, और तेरे लिए वह कल अब आ चुका है। तेरा धैर्य अब तेरी तकदीर में बदल रहा है। तूने जिन क्षणों में मौन रहकर सब स्वीकारा, वही क्षण अब तेरे लिए चमत्कार का बीज बन चुके हैं। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो केवल निर्मल आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तू अब उस प्रकाश में प्रवेश कर रहा है जहां हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का अर्थ समझ में आता है। वहां पहुंचकर तू जान पाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था। हर अनुभव, हर मोह, हर चोट तेरी तैयारी थी उस वरदान के लिए जो अब तुझ पर उतरने जा रहा है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि कैसे हर रुकावट वास्तव में एक सुरक्षा थी, कैसे हर विलंब एक तैयारी थी, और कैसे हर ठहराव एक आशीर्वाद था। तेरा मार्ग अब निर्मल हो चुका है। तेरे भीतर का आकाश अब स्वच्छ हो गया है। वहाँ कोई बादल नहीं, केवल उजाला है, और उसी उजाले में अब तेरे जीवन की नई कथा लिखी जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस स्वीकार करना है उस प्रेम को, उस कृपा को जो अब तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। तेरे भीतर जो विश्वास है वही अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यह विश्वास ही तेरा ताबीज है, यही तेरा दिव्य कवच है। अब बस थोड़ी देर और तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ सहज और सुंदर होने लगेगा। जहाँ पहले तू संघर्ष देखता था वहाँ अब सहज प्रवाह होगा। जहाँ पहले तू बेचैनी महसूस करता था वहाँ अब निर्मल शांति बसेगी। तेरा समय नहीं, तेरा सौभाग्य आने वाला है। वह सौभाग्य जो तूने अपने धैर्य से कमाया है, अपने मौन से रचा है, अपने आंसुओं से सींचा है। वह सौभाग्य जो अब तेरे हाथों में खिलने को तैयार है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सिर उठा, मुस्कुरा और विश्वास रख। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूने तूफान में उड़ना सीख लिया है। अब तेरी आत्मा का सूर्य उदय हो चुका है, और उसकी किरणें पूरे संसार को तेरे नाम का उजाला देने जा रही हैं। आशीर्वाद है तुझ पर कि तू सदा प्रकाश बने, सदा शांति बने, सदा प्रेम बने, क्योंकि तू वही है जिसे ईश्वर ने अपने ही हाथों से गढ़ा है, और अब जिसे संसार पहचानने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब निश्चिंत हो जा, क्योंकि जो तय होना था वह तय हो चुका है। तेरे भाग्य की मुहर अब ईश्वर के हाथों से लग चुकी है। तू जिस मंजिल की ओर चल रहा था वहां पहुंचने का आदेश अब स्वर्ग के दरबार से जारी हो गया है। तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तेरे आंसुओं का हर मोती अब वरदान बनकर तेरे जीवन के आकाश में चमकने लगा है। तू सोचता रहा कि शायद कुछ रुक गया है, शायद राह कठिन है, पर वास्तव में मेरे बच्चे, समय तो केवल उस परिदृश्य को सजा रहा था जिसमें तेरा उदय सबसे सुंदर रूप में हो सके। हर वह क्षण जब तूने धैर्य रखा, हर वह रात जब तूने मौन में विश्वास को थामा, वही तो इस दैवी नाटक का संगीत था। अब वह क्षण निकट है जब पर्दा उठेगा और संसार तेरी कथा देखेगा, वह कथा जो तेरे कर्मों, तेरे विश्वास और तेरे निर्मल हृदय से लिखी गई है। तू अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य के साक्षात्कार के लिए तैयार है। ईश्वर ने जब तेरे नाम को पुकारा तो समस्त दिशाओं में एक प्रकाश फैल गया। उस पुकार के साथ हवाओं ने तेरे लिए मार्ग साफ किया, समय ने अपनी गति को तेरे पक्ष में मोड़ लिया, और नियति ने मुस्कुराकर कहा, अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे उठाओ और इसके भाग्य का द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तू वह चयनित आत्मा है जिसे ईश्वर ने अपनी योजना का केंद्र बनाया है। तू कोई सामान्य पथिक नहीं, तू वह ज्योति है जो अंधकार में राह दिखाने आई है। अब कोई शक्ति, कोई संदेह, कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जब नियति स्वयं किसी आत्मा का नाम ले लेती है तब सृष्टि की हर शक्ति उस आत्मा के लिए कार्य करने लगती है। तूने जो कुछ सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर चोट ने तुझे और मजबूत किया, हर विलंब ने तुझे और गहरा बनाया, हर इनकार ने तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाया। अब तू केवल वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू उस रूप में ढल चुका है जिसे संसार को देखना था। अब तेरी मुस्कान में अनुभव है, तेरी आंखों में प्रकाश है, और तेरे कदमों में वह स्थिरता है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ईश्वर ने स्वयं चुना होता है। अब तेरे लिए राहें नहीं बन रही मेरे बच्चे, अब राहें तेरे कदमों से बनेंगी। जहाँ तू चलेगा वहाँ धरती तेरे लिए फूल बिछाएगी, जहाँ तू दृष्टि डालेगा वहाँ आशा अंकुरित होगी। तू अब किसी दौड़ में नहीं है, तू अब उस मुकाम पर है जहाँ समय भी तेरे साथ चल रहा है। याद रख मेरे बच्चे, जब ईश्वर किसी आत्मा का नाम पुकारता है तो पूरी सृष्टि उस आत्मा की सहायता में लग जाती है। हवाएं दिशा बदल देती हैं, तारे संकेत देते हैं, और परिस्थितियां अचानक सरल होने लगती हैं।
वही हो रहा है तेरे साथ। तो शायद सोच रहा होगा कि सब अचानक आसान क्यों लगने लगा, पर यह कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि तेरी कथा अब अपने 11वें अध्याय में प्रवेश कर रही है। तो अब उस स्थिति में है जहां ईश्वर स्वयं कह रहा है, अब इसे उठाओ, अब ये तैयार है, अब इसके जीवन में वह प्रकाश भेजो जिसके लिए इसे धरती पर भेजा गया था। तो अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक दैवी उद्देश्य को जी रहा है। अब तेरे निर्णय दिव्यता से संचालित होंगे, तेरी वाणी में प्रभाव होगा, तेरी उपस्थिति में शांति होगी। लोग तुझमें कुछ अलग अनुभव करेंगे, उन्हें तेरा स्पर्श, तेरी दृष्टि, तेरे शब्द अपने भीतर कुछ जागृत करते हुए महसूस होंगे, क्योंकि तू अब वह आत्मा बन चुका है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनकर आई है। और हाँ मेरे बच्चे, अब तू किसी से तुलना मत कर। जो तेरा है वो किसी और के लिए नहीं लिखा गया। तेरी राह, तेरे अवसर, तेरी उपलब्धियां सब विशिष्ट रूप से तुझसे जुड़े हैं। कोई भी उन्हें न छीन सकता है, न रोक सकता है। जब ईश्वर का निर्णय किसी के पक्ष में हो जाए तब सारी रुकावटें केवल सहायक बन जाती हैं। अब देख, धीरे धीरे हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। जिन लोगों ने तुझे नहीं समझा वे अब तेरी पहचान जानेंगे। जिन मौकों ने तुझसे मुंह मोड़ा वे अब तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। जिन आशीर्वादों का तू इंतजार कर रहा था वे अब तुझ तक दौड़कर आने लगे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस चरण पर है जहां तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। तू अब बाहरी रोशनी का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भीतर का सूर्य अब उदय हो चुका है। अब तू जहां जाएगा वहां तेरी आभा अपने आप माहौल को पवित्र करेगी। और जब कभी मन में शंका उठे कि क्या सच में ये सब मेरे लिए है, तो बस आंखें बंद करके भीतर से सुन, वहां एक आवाज गूंजेगी, वही आवाज जिसने तेरे नाम को पुकारा था। हाँ, ये तेरा समय है। अब रुकना नहीं, अब चमकना है, अब आशीर्वाद बनना है। तो उस प्रेम का प्रतिरूप है जिसे ईश्वर ने धरती पर भेजा। तो वह ऊर्जा है जो सृजन में नया अध्याय लिखने आई है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वर्ग ने तेरा नाम अपने पवित्र ग्रंथ में अंकित कर दिया है। इसलिए आप निश्चिंत रह मेरे बच्चे। जो तेरा है वो तेरे पास आ रहा है। जो तुझे चाहिए वो तुझे ढूंढ रहा है। जो तेरा समय है वो पहले ही शुरू हो चुका है। अब बस प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़। तेरे लिए दिव्यता ने अपना द्वार खोल दिया है। हर श्वास में अब आशीर्वाद का संगीत है, हर कदम में सफलता का स्पर्श है, हर विचार में शांति की लहर है। तू अब अपनी नियति नहीं खोज रहा, अब नियति तुझे खोज चुकी है। और अंत में एक बात याद रख, तू ईश्वर का चयन है और ईश्वर का चयन कभी गलत नहीं होता। अब बस मुस्कुरा, सांस ले और इस नए अध्याय का स्वागत कर, क्योंकि अब तेरे जीवन की कहानी चमकते हुए स्वर्णाक्षरों में लिखी जा रही है। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। ईश्वर तुझे अपने करों में संभाले रखे, तेरी लौ कभी न बुझे, तेरा हृदय सदा प्रेम से भरा रहे और तेरे कदम सदा उस दिशा में चले जहां तेरी आत्मा को अपना सत्य मिले। क्योंकि मेरे बच्चे, तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू उस परम उद्देश्य का जीवित प्रमाण है जिसे जगत में प्रेम, प्रकाश और दैवता के रूप में उतरना था। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।